पत्नियां भी जेल के मामले में हल्की हो तो बेवफा, भारी हो तो दफा डाल देती है। अरे पत्नियां भी जेल के मामले में समझदार होती है। आपकी जेब का आपकी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रिय करते हैं। आपकी जेब का आपकी ज्ञानेंद्रियों से नजदीकी संबंध है। चेहरे की तरफ, मस्तिष्क में उत्साह, पैरों की चाल, हाथ का कमाल, आंखों में सुरूर, मन में का जेब से अनुगत। आप घूम रहे हैं। आज तक के जमाने के हिसाब से 2000 वाली तो कहीं हो गए, 500 वाली गड्डी जेब में ले आकर काम को डाल दिया। अब दिन भर भूखे पेट हो। आपकी सेहत पर फर्क पड़ जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ कि आपकी जेब का ज्ञानेंद्रियों से नजदीकी संबंध है। चेहरे की चमक, मस्तिष्क की उत्साह, पैरों की चाल, हाथ का कमाल, आंखों में सुरूर, मन में घूम का कम करती है, तनाव बढ़ सामने बैनर डाल दो। हाँ, और अभी वो चला दो। भूख बढ़ाती है, अंदर से ईमानदार हो जाता है और कभी कभी साहित्यकार हो जाता है। भूख बढ़ाती है, आदमी अंदर से ईमानदार हो जाता है और कभी कभी साहित्यकार हो जाता है। जहाँ तक दफ्तरों का सवाल है, भाई खाली जेब देखकर बाबू लेता है, भाई काम कर पर टालता है, फ्री में कौन बवाल पालता है। कुछ अनुभवी लेती है, मोटाई नाप लेती है, इस तरह पलते ही मुस्कुराते हैं, हाथ खुजलाते हैं, आपको बिना रुके निपटाते हैं। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, आप नहीं देश कर रहा है जमाने से भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कुर्सी बदल गई, तख्ते बदल गए। आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं, मैं कहता हूँ आपसी सद्व्यवहार है, स्वदेशी व्यापार है। जेल का ही असली समाजवाद है, जेल का ही असली समाजवाद है। मिल बांट कर रखने का रिवाज है। आपका पैसा है, आपका पैसा है, चाहे ऊपर वाली जेब में रखे, चाहे नीचे वाली, चाहे टिकट पैकेट में, चाहे पीछे वाली। देश का पैसा है, देश की जेब में। नहीं सर, बंद कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। खोलिए तो सर। बड़ी बड़ी जगहों पर ये एसी बन जाती है, एसी कार से आती है, एसी कमरे में समा जाती है। यह अमीर की अटैची है, गरीब की फैली है, किसी की सफेद है, किसी की मैली है, किसी की जुटान है, किसी की फटेहाल है, किसी की काल है और किसी की ढाल है। जेब के पीछे सारी दुनिया पे हाल है, अपना भी है जो हाल है, इस जेब का ही कमाल है। ये जो एक व्यवधान नहीं है सिर्फ ये कि जो अभी रफ्तार है उस रफ्तार को कंटिन्यू करने के लिए और कुछ चालू रखने के लिए मैं प्रख्यात कवि बाबा कानूनी को आमंत्रित करता हूँ। जैसे मैंने कि नागरिक सम्मेलन को आए करने के लिए, लेकिन अपना काम करने के लिए क्या है उसका काम उसके लिए बताएं बाबा कानूनी और अभी मोबाइल सर का सर लग जाएगा तो फिर ये नहीं चलेगा ना। मैं आज हमारी व्यवस्था बहुत बदल चुकी है। राजनेताओं के विषय में आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। मैं दो दोहे दे रहा हूँ, देखें अच्छे राजनेता की क्या करते हैं।
अच्छे राजनेता की पहचान एक बेकार की दृष्टि में देखें कि कथनी करनी है नहीं, जिसकी एक समान अच्छे नेता की यही है असली पहचान। अच्छे नेता की यही है असली पहचान। और वादे करके भूलना जिसका सहज स्वभाव, वादे करके भूलना जिसका सहज स्वभाव, वही बड़ा नेता उसे दुनिया देती भाव। वही बड़ा नेता उसे दुनिया देती भाव। और अच्छे नेता की और पहचान देखिए 4 पंक्तियों में कि झाड़ फूसों की ये दीवार बना लेते हैं। झाड़ फूसों की ये दीवार बना लेते हैं, जेल जाकर वहां दरबार लगा देते हैं। और गांठ तक जिनको लगानी नहीं आती बात, वही गठजोड़ कर सरकार बना देते हैं। गांठ तक जिनको लगानी नहीं आती बाबा, वही गठजोड़ कर सरकार बना लेते हैं। तो अब डॉक्टर साहब का कहना कि अवधि सुना है, हमारी अवधि के कमी है, कानपुर क्षेत्र से है। वैसे मूल रूप से हमारा जिला रायबरेली है, जिसे बैसवाड़ा बोलते हैं। तो बैसवाड़े की भी अपनी एक टोन है जो अवधि की कहलाती है। तो देखिए बैसवाड़ी में मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। शादी मोरी कराए देव, शादी मोरी कराए। और शादी करने के लिए इन्होंने क्या क्या खेल वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कश्मीर कबहू पंजाब गए, हो गई जवानी वृथा म्योरी, हम राजू का तरस गए। और जैसे सावन के घन घमंड के तन्यों उपवनमा बरस गए। कश्मीर कबहू पंजाब गए, बंबई अहमदाबाद गए। और मद्रास छोड़ के कलकत्ता, पटना से मुरादाबाद गए। और लखनऊ की भूल भुलैया के चक्कर 25 लगाए गए कि भूली भटकी मिल जाए कोई, पर नहीं राह भुलाए गए। भूली भटकी मिल जाए कोई, पर हम ही राह भुलाए गए। तब आजमगढ़ से भुवनेश्वर और तक राह दबाए गए। और बियारी आगमा बंद भयन बाइज्जत घर पहुंचाए गए। तो अब आंगा पांगा ढीली भय, अब आंगा पांगा ढीली भय, को थोड़ा हाथ लगाए देव, तो शादी मोरी कराए देव। अब देखिए उसके बाद कुछ दिन एक कानपुर में भी रहे, हमारे बड़े निकट संपर्क में थे। तो बता रहे थे कि अब कानपुर में है निवास, हम रेहड़ी रोज लगाई थे। रेहड़ी तो जानते ना, ठेलिया बोलते हैं हमारे यहाँ कानपुर। हम कानपुर में है निवास, हम रेहड़ी रोज लगाई थे।
और बिस्कुट और दाल मोट बेचन का चमनगंज नित जाइत है। और वैसे शीशा में वो परेड में कबम कबम दिखलाइत है, और रहने को रहता मूलगंज पर बाकरगंज बताइत है। तो देखुआ यदि गांव गए कोई, देखुआ यदि गांव गए कोई, तो लोग उन्हें भटकावत हैं और मेरे पहले के किए हुए आदर्श उन्हें बतलावत हैं। तो यद्यपि अब हम वही नहीं रहे, यद्यपि अब हम वही नहीं रहे, तन मन से रोज कमाइत है, पर बिना मेहरिया तारा गिन गिन सारी रात बिताइत है। पर बिना मेहरिया तारा गिन गिन सारी रात बिताइत है। तो बस यह एक वो विलास मोर, बस यह एक वो विलास मोर, को पूरी यहाँ कराए देव, कौन शादी मोरी कराए देव, कौन शादी मोर। और शादी करने के लिए ये किस स्थिति तक पहुंच गए, क्या क्या इन्होंने प्रलोभन दिया कि अगर मुझसे कोई शादी कर ले तो मैं क्या क्या उसके लिए कर सकता। कहने लगे ये कि काली कैंची कुबरी कपरी, लंगड़ी हो अथवा लूली हो, काली कैंची दुबली पतली, लंगड़ी हो अथवा लूली हो, अंधी कानी दुबली पतली, भैंसी सी अथवा फूली हो, उससे कर लूंगा मैं शादी, उससे कर लूंगा और देवी सा मान दिलाऊंगा। संध्या बंदन में सुबह शाम मैं उसको सीध झुकाऊंगा और सनलाइट से नहलाऊंगा। अब मार्केट में मिलता नहीं, लेकिन इन्होंने रखा कि सनलाइट से नहलाऊंगा, खाना भी स्वयं बनाऊंगा, और यदि दर्द हुआ तो सुबह शाम मैं उसके पैर दबाऊंगा, और अच्छी से अच्छी जो मांगेगी लाकर चीज खिलाऊंगा। बस कमी मेरी पूरी होगी, यानी पापा बन जाऊंगा। बस पूरी कमी मेरी पूरी होगी, यानी पापा बन जाऊंगा। तो लगनन भरी एक साल हमका, लगनन भरी एक साल हमका, को भैया चार बनाए देव, कहूँ शादी मोरी कराए देव, कहूँ शादी मोरी कराए देव। तो ये मैंने मोहन द्विवेदी की व्यथा कथा अवधि में सुनाई है आप सबके बीच। और देखिए मैं एक कुंडलिया छंद और सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए एक अपील हमने जो है वो क्या बोलते हैं आजकल याचिका जो बहुत दायर होती रहती कोर्ट में, तो हमने भी एक याचिका तैयार की है कि हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, उसकी पूजा होती है, उसका दूध भी हम पीते हैं। लेकिन देखा जाए बड़े बड़े नगरों में, शहरों में मैं जहां भी गया हूं, 80% लोग दूध भैंस का पीते हैं, 80% से भी ज्यादा भैंस का दूध पीते हैं, और उसको कोई माता नहीं कहता। मैंने जो है ये आवाज उठाई है कि भाई भैंस को भी माता कहना चाहिए। कि पीते हैं पे भैंस का, पीते हैं पे भैंस का, करते हैं अपमान, अरे गाय तुल्य ही दो उसे माता का सम्मान। पीते हैं पे भैंस का, करते हैं अपमान, और गाय तुल्य ही दो उसे माता का सम्मान। और माता का सम्मान करो मत ना इंसाफी, अरे गौर श्याम का फर्क किंतु है वो भी मासी, गौर श्याम का फर्क किंतु है वो भी मासी। तो बाबा कवि बर्राए हाथ से हम पीते हैं, अरे गाय से ज्यादा दूध भैंस का सब पीते हैं, गाय से ज्यादा दूध भैंस का सब पीते हैं। सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। हमारे बीच अभी कई कवि विद्यमान है जिनको अभी पढ़ाना है, तो मैं आवाज दे रहा हूं। ये
मोतियाल राव जी, ये अभी नया नया नाम मेरे पास आया है। कहाँ से है? हाँ, विशाखापट्टनम से के मोतियाल राव जी जो है, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ। आए आप लोग उनकी आवाज में जोरदार ताली बजाएं। सभी को नमस्कार। मैं एक छोटी सी सरल कविता सुनाने के लिए आपके सामने आया हूँ। हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी है, हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी है, भारत माता की हिंदी है। हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी है, भारत माता की हिंदी है। हिंदी भारत की वाणी है, सब भाषाओं की रानी है। हिंदी भारत की वाणी है, सब भाषाओं की रानी है। हिंदी देशवासियों को जोड़ने वाली भाषा है, कभी तोड़ने वाली भाषा नहीं है। हिंदी देशवासियों की जोड़ने वाली भाषा है, कभी तोड़ने वाली भाषा नहीं है। हिंदी हमारा प्राण है, हिंदी हमारा ज्ञान है। हिंदी हमारा प्राण है, हिंदी हमारा ज्ञान है। हिंदी से ही मिले हमें पहचान है, हिंदी से ही मिले हमें पहचान है। और देवनागरी लिपि से सूर्य, मुझे एक गिलास पानी दे देना बेटा। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि देसी भाषाओं की अनुसंधान करने वाली वारदी है। देवनागरी लिपि देसी भाषाओं की अनुसंधान करने वाली वारदी है और देसी भाषाओं की जोड़ने वाली रथसारथी है। देसी भाषाओं की जोड़ने वाली रथसारथी है। मैं तेलुगु में भी मेरा गुरु आइन गुरु समझता हूँ। मेरा गुरु मेरे माँ के समान डॉक्टर जे विजयभारती जी के बारे में तेलुगु में एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं इस मंच पर आज खड़ा हुआ हूँ, ये जे विजयभारती जी का वरदान समझता हूँ। आपके ऐसे महान लोगों के सामने मैं उपस्थित होने के कारण मेरी प्रेरणा प्रोफेसर जे विजयभारती जी है, मेरा शोध निर्देशिका। నాలోని తపన కాస్త తపస్సుగా మారింది మీ తోడ్పాటును చూశాక. నాలోని తపన కాస్త తోడ్పాటుగా మారింది మీ తపస్సును చూశాక. నాలోని కృషి కాస్త కష్టంగా మారింది మీ కసిని ఎరిగాక. నాలోని కృషి కాస్త కష్టంగా మారింది మీ కసిని ఎరిగాక. నాలోని చింత కాస్త చేదాటిపోయింది మీ చేయూత చూశాక. నాలోని చింత కాస్త చేదాటిపోయింది మీ చేయూత చూశాక. నాలోని గుబులు కాస్త గోదావరిలో కలిసింది మీరు నాకు గురువుగా మారాక. గుబులు కాస్త గోదావరిలో కలిసింది మీరు నాకు గురువుగా మారాక. థ్యాంక్ యూ, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जो परिश्रम है मेरा शोध निर्देशक का जो करने में जो परिश्रम है, इस परिश्रम प्रेरणादायक है। इस प्रेरणा का हमेशा जो बच्चों को कैसे पथ प्रदर्शन करना है और बच्चों को इस तरह ले जाना है, ये सभी मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। आप देखिए नंदा जी को आंध्र प्रदेश में जो देवी के हो गया। आजकल फैशन हो गया, कभी कोई फटे कपड़े पहनता तो लोग बड़ी बुरी देखते, लेकिन बहुत अच्छे भले कटे कपड़े पहुंच जाओ, मुंबई में पहुंच जाओ तो आपको
कि जो खाते भर पेट उन्हें भूखा नंगा बतलाते, कटे फटे कुछ पहन के कपड़े सुपरस्टार बन जाते हैं। और परिभाषा ही बदल गई है, अब तो बेईमानों की परिभाषा ही बदल गई है, अब तो बेईमानों की वे कट्टर ईमानदार अब अपने को बतलाते हैं, वे कट्टर ईमानदार अब अपने को बतलाते हैं। और इसी के साथ नंबर में बहुत पहले था हमारे महासचिव आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का, लेकिन उन्होंने बीच में हमें धक्का दे दिया और आगे कर दिया। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, वो आए और अपनी कविता सुनाए। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। भाई मैं जो कविगण बैठे हुए हैं जिन्होंने सुनाया उस श्रेणी का कवि नहीं हूँ। कविता मैंने लिखी है लेकिन उस तरह की नहीं। कविता सुनाता नहीं हूँ, मैं कविता पढ़ता हूँ। चलिए, सब लोगों ने, बाबा ने कई कविताएं सुना दी। मैं ब्रजभाषा क्षेत्र से हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा स्थली का वहां पर राधा रानी के साथ रास रचाया। मैंने हिंदी में कविताएं लिखी, ब्रजभाषा में लिखी नहीं, लेकिन जो हिंदी में मेरे पास कविता है उसी को मैं ब्रजभाषाकरण करके सुना रहा हूँ। ब्रजभाषा कविता का शीर्षक है कीकर को कांटो। कीकर यानी बबूल, बबूल में जो कांटा है। कीकर को कांटो जो पाँव के नीचे आ जावे, कीकर को कांटो जो पाँव के नीचे आ जावे तो चुभ के तिलमिला देवे है। कीकर को कांटो जो पाँव के नीचे आ जावे तो चुभ के तिलमिला देवे है। जब यही कांटो का गरीब मिल जाए, जब यही कांटो का गरीब मिल जाए तो आपको मन कांटे के फूल बन जावे है। कांटे के फूल बन जाए कैसा फूल तो है? फटी कमीज, ये कांटे के फूल बन जावे है। फटी कमीज में कॉफी लगाकर, बचपन में जब जंगल में जाते थे खुशी चराने के लिए, तो बाद पड़ जाता था तो कांटे को तोड़ के सोला लेते। कांटे से फूल फूल बन जावे है। फटी कमीज में कॉफी लगाए के कमीज के फटे पर फूट होती है। और जब यही कांटों का उबाल के मिल जावे तो वो सरकंडी को जोड़ के अपना खिलौना, अपनी गाड़ी और अपनी कल्पना को घर बना ले, अपनी कल्पना को घर बना ले है। कांटो तो वही है, कांटो तो वही है जो चुभे है तो जोड़ा भी है। कांटो तो वही है जो चुभे है तो जोड़ा हुआ है, जोड़ा भी है और मन और जोड़ के मन को बहलावे भी है। मीत मेरे कांटे से नफरत ना है, मीत मेरे कांटे से नफरत ना है। प्यार करके देखो वो प्यार को हकदार है, वो प्यार को हकदार है। मेरी मूल विधा हास्य और व्यंग है, लेकिन अब चूंकि जब नागरी लिपि पसंद में आ गया तो वो सब भूल गई बातें। पुरानी जब से नागरी लिपि पसंद आया, जब से एक नई कविता नहीं लिखी, एक नया व्यंग नहीं लिखा, लेकिन पुरानी है। चलिए, है पालक ही पालक। पालक जाने पालक बच्चों हमारे यहाँ जो होते हरी सब्जी बने, उसका भी मैं ब्रजभाषा गान करता हूँ। हिंदी में लिखी है लेकिन ब्रजभाषा। जब हम पहली बार ससुराल गए, पहली बार जब हम ससुराल गए तो वहां हमारे पहुंचने के पहले ही हमारे ससुराली में हमारी इकलौती श्रीमती जी थे। ये पता चलो श्रीमती जी बैठी हमारे ससुराली में हमारी इकलौती श्रीमती जी थे। ये पता चल गया कि हमें खाने में पालक अच्छा लगे है, हमें खाने में पालक अच्छा लगे है। जब उन्होंने हमारी पसंद जान ली और पूरी तरह हमारी खातिर करने की ठान ली। कैसी खातिरदारी की? सवेरे सवेरे नाश्ते के लिए रख दिए पालक के पकौड़े, सवेरे सवेरे नाश्ते के लिए रख दिए पालक के पकौड़े और पालक की चटनी, जितना चाहो उतनी। और लंच में हमारे लिए पालक की पूरी के संगे पालक के कोफ्ते और पालक की कचौड़ी। लंच में हमारे लिए पालक की पूरी के संगे पालक की कोफ्ते और पालक की कचौड़ी, फिर चावल के संग पालक की कड़ी, वहां बेसन लपेटी पालक की पकौड़ी। शाम को नाश्ता में चाय के संग आई स्टील की बड़ी सी प्लेट, जामे रखे थे पालक के सैंडविच।
पालक के कटलेट, कितनी चीज बन जाती है पालक की। या में रखे हैं पालक के सैंडविच और पालक की कटलेट, रात में डिनर में परोसो गए पालक के पराठे के संग पालक को रायतो, पालक को रायतो और सब्जी या में हींग जीरे की धूम, पालक आलू, पालक पनीर और पालक मशरूम, इतनी चीज बनाई पालक की। हम हैरान परेशान या विचित्र खातिरदारी की, हम हैरान परेशान या विचित्र खातिरदारी की माया को समझ ना पाए, जैसे तैसे रात बीती। जब सवेरे को वक्त भयो तो खातिरदारी को हुई शुरू, बैठ की जगह आयो गर्मा गर्म चाय के दार पालक को सूप, आया नहीं पालक का सूप, पालक को सूप काउंटरवा गले के नीचे उतार के जब खिड़की से बाहर को दृश्य देख के हम चौंके। ससुर जी सर पे उठाए के ला रहे ही पालक और आते ही बोले चौंक उत्तर जी, खाने में कोई कमी तो नहीं, खाने में कोई कमी तो नहीं रही, कछु हो तो बताओ, आज खास तौर पे आपके लिए बन रही है पालक की खीर। पालक की खीर सुनते ही हम गुस्से से कांप उठा पूरा शरीर, रिश्तेदारी के रास नहीं है ढंग, फिर वो अपने को सीधे करके बोलना पड़ो, बाबूजी आप क्यों इस तरह कर रहे हो कष्ट, पालक को तुलवाए के मंगवाए के बिलवाए के फिर धुलवाए के तरह तरह के व्यंजन बनवाओ तो हो, आप तो बस इतने न पाए तो उनकी मुखमुद्रा उनकी परेशानी के बावजूद साफ साफ बताया नहीं कि वो सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत मशक्कत की खातिरदारी में कहाँ कमी रहेगी, किंतु वो ये ना समझ पाए कि अति सर्वत्र वर्जिते यानी अति कबू न करो, अति कबू न करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर ये ब्रज भाषा में डॉक्टर जी ने उसकी भी एक सीमा होती जितनी की जाती है उतना हिंदी की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। हिंदी पखवाड़ा हड़ताल मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, बड़े हिंदी के गुण गाए जाते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि राग हिंदी का मजे से गुनगुनाते जा रहे, राग हिंदी का मजे से गुनगुनाते जा रहे हैं और इंग्लिश में तले पापड़ चबाते जा रहे हैं। राग हिंदी का मजे से गुनगुनाते जा रहे हैं और इंग्लिश में तले पापड़ चबाते जा रहे हैं, और शुद्ध हिंदी में पके पकवान की करते हैं चर्चा और इंग्लिश में तले पापड़ चबाते जा रहे हैं, और इंग्लिश में तले पापड़ चबाते जा रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हमारे यहाँ कथनी करनी में सामंजस्य बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये है कि ठीक है, हिंदी में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है कि वो अपने आप आगे बढ़ रही है, और बढ़ाने वाले वो जो जानते भी नहीं है कि हिंदी आगे हम बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ा रहे हैं, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो, चाहे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके माध्यम से हिंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, सारी दुनिया में छाई है, भले ही उन्हें नहीं पता है कि हम हिंदी के लिए कुछ कर रहे हैं। बहरहाल अब हमारे बीच एक कवित्री है एन सुजाता जी, मैं एन सुजाता जी को आवाज दे रहा हूँ, वो आए और अपनी कविता सुनाए। विशाखापट्टनम। कविता का शीर्षक है स्त्री, सृष्टि की जननी। स्त्री तू जननी है इस सृष्टि की,
बिटिया रानी है इस मिट्टी की। स्त्री तू जननी है इस सृष्टि की, बिटिया रानी है इस मिट्टी की। तू लक्ष्मी है घर के आंगन की, शक्ति है घर परिवार की। स्त्री तू जननी है इस सृष्टि की। तेरी आंखों में है सूरज का तेज, तेरे आंचल में है शीतल की छाव। तेरा हृदय है प्यार का दर्द, तेरी कोख है जग का आधार। स्त्री तू जननी है इस सृष्टि की, बिटिया रानी है इस मिट्टी की। तू सागर की वह लहर है, पीछे कभी नहीं मुड़ती। तू तारों की वह चमक है, जो कभी नहीं बुझती। तू पर्वत का वह शिखर है, नीचे कभी नहीं झुकता। तू नदी का वह पानी है, कभी कहीं नहीं रुकता। स्त्री तू जननी है इस सृष्टि की, बिटिया रानी है इस मिट्टी की। तू वरदान है इस विश्व का, बलिदान देती अपने सर्वस्व का। स्त्री तू जननी है इस सृष्टि की, बिटिया रानी है इस मिट्टी की। हिंदी में ज्ञान और कुछ नहीं। संदीप बोलने वाले हो कुछ का? सुजाता जी की इस कविता के बाद बोलने वाले हो कुछ? इसी विश्वविद्यालय के एक छात्र हमारे बीच और प्रकट हुए हैं, पटना चंपारण से। वो भी कवि हैं। मैं उनको आवाज दे रहा हूँ। मोनू कुमार जायसवाल, वो इसी महाविद्यालय के छात्र हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस कवि सम्मेलन के कविता पाठ के दौर में ही कई कवि यहाँ पर नए नए उत्पन्न हो गए। पटना चंपारण नहीं होगा, बिहार के चंपारण हैं? पटना के चंपारण नहीं, बिहार के चंपारण। पटना चंपारण हमने कहा है, बिहार के चंपारण नहीं कहा। वो आसपास के क्षेत्र में सर्टिफिकेट पाने के लिए जा रहा है बोलने। सभी गुरुजनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कुछ बोलने का स्टेज पे। मैं चंपारण से हूँ, मोतिहारी बिहार से, जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था अपने ये आजादी के आंदोलन के लिए। तो मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। तो एक छोटी सी कवि है। हमारे ऑनलाइन भी 4-5 कवि हैं, देखिए सामने। स्वागत है। हिंदी है गौरव, हिंदी है महान, राष्ट्र की आत्मा, दिल का शान। स्वभाषा की बातों में बसी है शक्ति, निज भाषा में कीजिए विद्या की बात। तेही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कहूँ ना होए। हिंदी की मिठास, भावनाओं की सौगात, हर दिल में बसी है ये भाषा का प्यार। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि अब सारे कविता पाठ कर चुके, कोई नाम रहे तो नहीं है। सर हम लोग भी सुना सकते हैं क्या? सर हम लोग भी सुना सकते हैं क्या? जितेंद्र शर्मा जी बैठे, वो कविता नहीं पढ़ते, मैंने पूछ लिया उनसे। सर हम लोग भी सुना सकते हैं क्या? हम भी सुना सकते हैं क्या जी? हाँ हम चलिए, आज सुनाना चाहते लंबा हैं। कार्यक्रम चला और आपने बहुत सारे कवियों को सुना है। और मैं चाहूंगा कि अब हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रभु चौधरी साहब, उनकी अध्यक्षता में ये इतना सुंदर कवि सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ है, तो मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि वो आए और वो भी अपना कुछ आशीर्वचन कविता के माध्यम से और जैसे भी उचित समझे प्रस्तुत करें। सम्मानित समस्त सभी कवित्रीगण, सर ये राशि भी सुनाना चाहते हैं और मैं भी सुनाना चाहती हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाँ जन्मोत्सव तो है, आप वहीं पर ही नहीं करवा सकते क्या? मतलब यहाँ ऑनलाइन अलग से के करवाएंगे? रूप में मना रहे हैं। अटल जी को अच्छा ठीक है। बिना याद किए कविता सम्मेलन पूर्ण नहीं हो सकता।
के बारे में अटल वह है जो काव्य में काव्यत्व को मान का धन अटल जिसकी साधना में सर मैं ये कह रही थी ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ गजराज जी और मैं ही हूँ। वह है नहीं जिसकी सुन रहे आस्था में थे राष्ट्र तो गौरव अलग से करने की रचना हो कोशिश उच्च है विभाग की दृष्टि हाँ से उत्कर्ष का तो आप वैभव। अनाउंस करवा दीजिएगा तब चारों चंदन देह का कुंदन न जिसकी कामना शुभ्र कोमल तरुणता की भव्यता का बढ़े। जय हिंद जय जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गजराज सिंह बघेल हैं जो कतर में रहे हैं, इंजीनियर पेट्रोल के इंजीनियर है और आजकल ग्रेटर नोएडा में है। उनसे आग्रह है कि गजराज सिंह बघेल छोटी सी प्रदर्शन। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही। अच्छा साहब, बहुत अच्छा काम किया आपने, पूरे भारत को आपने जोड़ा है और उसी में कुछ लाइनें मैं सुनाऊंगा आपको। मेरा शीर्षक है ऐसा अपना भारतवर्ष हो, रंग वर्ण और संप्रदाय का भेदभाव न हो आपसी, कर्तव्य परायण प्रशासक हों, राजधर्म की हो वापसी। सर आप म्यूट हो गए, माइक खोल लीजिए सर। सर माइक खोल लीजिए, आपकी कविता सुनाई नहीं दे रही, कृपया माइक खोलिए। सॉरी जी जी। अटूट अलौकिक ऐसे ग्रह पर अपनी भी एक अद्भुत छवि हो, विश्व गुरु अति प्रेरणात्मक ऐसा अपना भारतवर्ष हो। तमिल तेलुगु और केरल में रिमझिम सी वर्षा हो, गोवा महाराष्ट्र में मलय मधुवर्षा हो, इंद्र से लेके नागा भूमि और दार्जिलिंग में अमन चैन हो, विश्व गुरु अति प्रेरणात्मक ऐसा अपना भारतवर्ष हो। सिक्किम और आसामी धरती वर्णित नहीं करने में आती, अरुणाचल और मेघालय से म्यांमार तक सब मुस्कुराती। हिमाचल कश्मीर से लेकर जम्मू तक का भव्य मुकुट हो, विश्व गुरु अति प्रेरणात्मक ऐसा अपना भारतवर्ष हो। पंच नदी से हरियाणा तक ब्रजभूमि में हो सवेरा, पगड़ी राजस्थानी पहनूं गुजरात में करूं बसेरा। सारे यमुना गंगा तल पर श्वेत दुग्ध सरित प्रवाह हो, विश्व गुरु अति प्रेरणात्मक ऐसा अपना भारतवर्ष हो। मगध राज्य से भुवनेश्वर तक गायें गाथा मिलकर सारे, मध्य राज्य की उज्जैनी ने दिए सारे कष्ट निवारे। अविभाज्य इकाई हो राष्ट्र की, सोचो सबको बड़ा गर्व हो, विश्व गुरु अति प्रेरणात्मक ऐसा अपना भारतवर्ष हो। भूखा नंगा रहे कोई नहीं, सर पर सबके अपनी छत हो, बाल बाल के शिक्षण पथ पर वृद्धों की सेवा की लत हो। विकास कार्य संयम से करने हेतु राष्ट्र की मध्यम गति हो, विश्व गुरु अति प्रेरणात्मक ऐसा अपना भारतवर्ष हो। रंग धनी सब हर्षित होकर बोले एक दिन एक ही स्वर में, भ्रष्टाचार मिटे गजभू से, ध्वनि गूंज उठे अंबर में। सत्य निष्कपट अहिंसात्मक नव पीढ़ी का पुनर्गठन हो, विश्व गुरु अति प्रेरणात्मक ऐसा अपना भारतवर्ष हो। अच्छा सर, हो गई। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। और क्या मुझे भी मौका दिया जाएगा सर, मैं भी बोल सकती हूँ कविता? ललित शर्मा जी जुड़े हैं। ललित शर्मा जी, क्या आप कविता सुनाना चाहें? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ कविता, छोटी सी कविता है। हाँ, स्वागत है। बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ। आज का युवा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है। आज का युवा नौकरी पाने को न जाने कितना बेताब है,
आज का युवा नौकरी पाने को न जाने कितना बेताब है, खर्च न जाने कितना करता, खर्च न जाने कितना करता, संपदा का कभी न रखता हिसाब है, संपदा का रखता न कभी हिसाब है। फिजूल समय फिजूल खर्च में न जाने कितना बेताब है, अपने खर्च की चिंता न कर, नौकरी के लिए वो दर दर भटक रहा कितना बेताब है। आज समय कितना कीमती नहीं समझता युवा, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा युवा। आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा युवा, अपनी संपदा को छोड़ चकनाचूर कर खो रहा अपनी संपदा। धूम्रपान पुड़िया गुटखा ड्रग के नशे में चूर है आज का युवा। धूम्रपान पुड़िया गुटखा ड्रग के नशे में चूर है युवा, न जाने क्यों अपने देश की संपदा में वह अपने आप को नहीं जोड़ रहा, अपने संपदा को युवा खो रहा। दूध दही घी शरबत लस्सी स्वाद का चखना क्यों छोड़ रहा आज का युवा, अपने आप इतनी बुरी लत में जुड़ रहा, न जाने किस चंगुल में फंसकर युवा अपने आप को खो रहा, क्यों अपने आप को खो रहा। बस ये मेरी छोटी सी कविता युवाओं के लिए है, युवाओं के लिए आह्वान के लिए है। पटेल ने मुझे बहुत अच्छी कविता सर आपकी। हाँ, डॉक्टर रश्मि चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता पाठ करें। धन्यवाद। छोटी सी कविता सुनाऊंगी, एआई पर लिखी हुई है। मेरे भारत को महान बनाना एआई, मेरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना एआई। एआई तुम सुंदर भविष्य बनाओगी, व्हाट्सएप से जुड़कर सब जान जाओगी, पर इंसान को निकम्मा बनाओगी। जो कुछ है सब एआई से पूछ लेते हैं, आजकल सब एआई से पूछते हैं। एआई अब आई हो गई है, महाराष्ट्र में आई कहते हैं वहां को। एआई अब आई हो गई है, निबंध लिखना है तो चलो एआई से पूछ लेते हैं, पीपीटी बनानी है तो चलो एआई से पूछ लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना है तो चलो एआई से पूछ लेते हैं, घूमने जाना है तो चलो एआई से पूछ लेते हैं, उत्सव में क्या देना है चलो एआई से पूछ लेते हैं, इतिहास के प्रश्न हैं चलो एआई से पूछ लेते हैं, विज्ञान को जानना है चलो एआई से पूछ लेते हैं, गणित के सवाल ही नहीं इंसानों के संबंध को निभाना भी चलो एआई से पूछ लेते हैं, राधा कान्हा के चित्र हो या प्रेमी प्रेमिकाओं के ग्रीटिंग कार्ड चलो एआई से बनवा लेते हैं। बच्चों को आत्मनिर्भर होने दो एआई, खुद गिरकर चलेंगे तभी मजबूत बनेंगे, तेरा आशीर्वाद रहेगा सदा, भविष्य उज्जवल बनेगा, ऐसा ही सोचते हैं और नमो नमो एआई बोलते हैं। तुम ही राह दिखाओगी, साथ चलकर हर मुश्किल आसान बनाओगी, लगता है आगे जाकर माँ बहन बेटी भाई पिता साथी अब तुम ही बन जाओगी एआई, अब तुम ही बन जाओगी, अब तुम ही बन जाओगी, दादी नानी कहानी भी तुम ही सुनाओगी। मेरे भारत को महान बनाना एआई, मेरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना एआई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत अच्छी बहुत कविता। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी रश्मि जी। धन्यवाद। हम कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर रहे हैं और आचार्य ओम प्रकाश जी को आमंत्रित कर रहे हैं। आचार्य ओम प्रकाश जी रक्षा मंत्रालय में हिंदी राजभाषा अधिकारी के रूप में रहे हैं, अच्छे विद्वान हैं, आर्य समाज से जुड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन भजन सुनाते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए, धन्यवाद भी ज्ञापित करें और कुछ अपना आशीर्वचन भी साथ में सबको दें। आचार्य ओम प्रकाश जी। बस बेटा हो गया, अब तुम सर ऑनलाइन जो जुड़े हैं उन्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, गाइडलाइन में लिखा है कि आंदोलन कर सकता है, कभी जैसे रखता है वहां भी कभी आज कल सम्मेलन बाबा गांधी है, बहुत वर्षों से नागरिक जुड़े।
और महामंत्री डॉक्टर पाल विविध आयामों से युक्त विद्वान हैं, कवि हृदय हैं, लेखक हैं और बहुत सी इसमें इनमें उनके व्यक्ति ऐसा है इस कवि सम्मेलन का समापन करने से पहले जो आपने कभी निबंध लिखा होगा, कौन सा निबंध? साहित्य समाज का दर्पण, इस पर दो कविताएं। कविता तो ये है, इस कदर गंदा गई है इस जमाने की हवा, इस जो निरे अयाज थे वो संत कहलाने लगे। कभी ये बेहयाई से तो कभी बहुत सफाई से, कभी मुकदमेबाजी से तो कभी हाथापाई। सजाते हैं दुकानें झूठ से और गुड़गुड़ाते हैं। जो इनको पालता है ये उसी को काट पाते। ये कविता ये मैंने किसी पुस्तक से पढ़ी, वो आपको सुनाई। अब मैं वो कविता सुना करके इस कवि सम्मेलन का समापन करना चाहता हूँ। तो दिनकर ने लिखी, दिनकर की वाणी चाहे गद्य हो या पद्य हो, डॉक्टर ओझा इस बात को जानते हैं कि दिनकर ने जो लिखा वो सत्य लिखा, और जो सत्य है वही शाश्वत काव्य है, चाहे वो शाश्वत साहित्य है, चाहे वो गद्य में हो या पद्य। ये पद्य में लिखा उन्होंने, कविता छोटी सी है। वो लिखते हैं कला, इस कविता का शीर्षक है कला। जो व्यक्ति लिखता है और जो व्यथा भोगता है, जो व्यक्ति लिखता है और जो व्यथा भोगता है, उन दोनों के बीच झीनी दीवार खड़ी कर। मैं यह नहीं कहता कि मेरी उम्र बड़ी करो, ये मुझ पर भी घटित है, हम सब पर घटित है। जो 70 पार कर चुके हैं, बैनर्जी था कहाँ बैठे? और अगर मैं गलत नहीं कहता, नहीं लगा सर, वो गुस्सा के चले गए थे, रहने दो, कहाँ लगा तू?